नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास वीडियो के अंतर्गत मैं श्रेणी का पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेकर आ गया हूं। कल का जो क्लास वीडियो था उसमें पार्ट नंबर 1 कराया था, काफ़ी अच्छे बच्चों का रिस्पॉन्स रहा था। इसी प्रकार का रिस्पॉन्स और इसी प्रकार का प्यार आप सदैव हमारे YouTube चैनल पर बनाए रखिएगा। हम आपके लिए रेगुलर समय के अनुसार क्लासें लेकर आ रहे हैं। ये क्लासें BSTC की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ और आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पार्ट नंबर 2 में आज मैं पुनः लेकर आ गया आपको श्रेणी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आपको अगर इन प्रश्नों के जवाब आते हैं तो जल्दी से आप कमेंट करते जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का पहला प्रश्न से आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, अगर आता है तो जवाब कीजिएगा। प्रश्न संख्या पहले का प्रश्न है 7, 12, 22। 7, 12, 22। 7, 12, 22। उसके बाद दे रखा 42, 42 और 82 और फिर दे रखा आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 143। पहला ऑप्शन है 143, दूसरा ऑप्शन है 183, तीसरा ऑप्शन है 162 और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है 173। बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने रख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। 7, 12, 22, 42, 82 और फिर दे रखा आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से बताइए प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या रहेगा। चलिए सभी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब कीजिएगा। साथियों, एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप कैसे हल करेंगे। यहाँ हम आपको बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं और ये जो बेसिक क्लास है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। यहाँ पर आपको देखिएगा, छोटी संख्या से जब भी बड़ी संख्या की तरफ अपन राउंड कर रहे हैं तो आपको एडिशन पैटर्न यूज करना होगा। यानी 7 में आपने 5 जोड़ा तो 12 आ गया, फिर 12 में हमने 10 जोड़ा तो हमारे पास 22 आ गया, फिर 22 में हमने 15 ऐड किया। कितना ऐड किया? 15। तो देखिए दोस्तों, 22 में अगर 15 ऐड करते हैं तो यहाँ तो फिर आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पैटर्न ये देखना होगा। बिल्कुल 5 का दुगना 10, तो 10 का दुगना 20 हमें यूज करना पड़ेगा। तो 22 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 42। इसी प्रकार 20 का दुगना यहाँ पर हो जाएगा 40। तो बिल्कुल 42 में अगर अपन 40 ऐड करेंगे तो 82 और 82 में हमें अब ऐड करना होगा 80। तो 40 का दुगना होगा 80 और यहाँ पर हो जाएगा 162। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 162, यानी पहले प्रश्न का सी आंसर। पहले प्रश्न का सी आंसर। आप में से कितने स्टूडेंट का आ चुका है पहले प्रश्न का सी आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, पहले प्रश्न का सी आंसर होगा भैया, बहुत अच्छी बात है, पहले प्रश्न का सी आंसर। चलिएगा, अब आपके सामने रख रहा हूँ प्रश्न संख्या 2। बिल्कुल पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने आ चुका है सी आंसर। पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा? सी आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं। दूसरा प्रश्न है आपके पास में 1/4, उसके बाद दे रखा है 0.65, उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दे रखा है 29/20, फिर आगे आपको दे रखा है 1.85। बिल्कुल आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक पर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन है अपने पास में 1.1। पहला ऑप्शन है 1.1। दूसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है 21/10। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा है 19/20 और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा है 1.2। बिल्कुल बता दीजिएगा आंसर क्या रहेगा। प्रश्न संख्या 2। चलिए प्रश्न संख्या 2 जी, किसका आंसर आ चुका है? बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 का आंसर अच्छा 21/20 है, यहां ध्यान रखिएगा 21/20 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 इधर देखिएगा, 1/4, 0.65, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह 29/20 और 1.85। देखिए 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं, ये 0.65 नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है और इसको काटेंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 से कम 20, फिर हमारे पास बचेगा पॉइंट। 20 चौके 80 और 20 पंजे 100
और उसके बाद है 1.85। चलिए अब इनका अंतर चेक कर लेते हैं अपन। फिलहाल इनका अंतर कितने का आ रहा है इनका अंतर हमारे पास आ रहा है 0.40 और इनका अंतर भी हमारे पास आ रहा है 1.85 यहाँ पर है ना 0.40। तो ये 0.40 है और यहाँ पर भी 0.40 है, तो हमें यहाँ पर 0.40 ऐड करना होगा। तो हम 0.40 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.05, यानी 0.65 में 0.40 को ऐड करेंगे 1.05 है। तो फिलहाल हमारा जवाब हो जाएगा 1.05। ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है तो हम यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे, हमारे पास 2 जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 105/100। और अगर हम इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 21/20 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। आप मुझे बताइए कैसे इतने कितने स्टूडेंट हैं जिनके इस प्रश्न का आंसर बी आंसर आ चुका है। आगे सभी के क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो जल्दी से, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन है भैया आपके पास में प्रश्न संख्या 3। बिल्कुल तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तीसरा प्रश्न है आपके पास में 9, 15, 23, 33। 9, 15, 23, 33 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 9, 15, 23, 33 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। 45, 44, 46, 38। 45, 44, 36, 38, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जल्दी से प्रश्न का सही जवाब चयन कीजिएगा। बिल्कुल 9, 15, 23, 33 बिल्कुल सही जवाब चयन करें भैया। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी। कितने स्टूडेंट हैं जो ए ऑप्शन को राइट कर रहे हैं? बिल्कुल तीसरे का ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा, देखिएगा कैसा है, इधर देखो 9, 15, 23, 33 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। यहाँ पर देखिएगा प्लस का 6 चला, यहाँ देखिएगा प्लस का 8 चला, यहाँ देखिएगा प्लस का 10 चलेगा, तो यहाँ चलेगा प्लस का 12, यानी 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, तो 33 में 12 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 45। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 45। बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ कॉपी करो जल्दी से। बिल्कुल चौथा प्रश्न मैं हल करवा रहा हूं। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। चौथा प्रश्न दे रखा आपको 10, 18, 28, 40। 10, 18, 28, 40। 10, 18, 28, 40। फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा 70। बिल्कुल 64, 60, 54, 48। बिल्कुल बता दीजिए आंसर क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब चयन कर चुके हैं? 10, 18, फिर 28, फिर 40 प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा हमें 70। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इसका 54। बिल्कुल चौथे प्रश्न का आंसर आ रहा 54 आ रहा है सभी के। चलिए देखिए 10 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 18, 18 में अगर 10 जोड़ा तो 28, 28 में 12 जोड़ा तो हमारे पास 40, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 14 ऐड करना पड़ेगा, और 40 में जब 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा? 54 आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर सही जवाब करना होगा हमें 54। बिल्कुल 10 + 8 हमारे पास हो गया 18, 18 + 10 हमारे पास हो गया 28, 28 + 12 हमारे पास हो गया 40, और 40 + 14 हमारे पास हो जाएगा 54। तो यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर 54 लाना होगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न। चलिए पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है 5, 13, 29, 61। 5, 13, 29,
61 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 5 13 29 61 प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल हाँ, आगे दे रखा है 253, आगे दे रखा है 253। चलिए ऑप्शन से आपके सामने 120 130 140 और एक ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5, आप सही जवाब चयन कीजिएगा। पांचों प्रश्न स्क्रीन पर हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। 5 13 29 61 प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा है 253। चलिए क्लियर हो गया। हाँ जी, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। नहीं आया? अरे देखो इधर देखो, इधर देखो भैया, 5 13 29 61 प्रश्नवाचक का चिन्ह 253। अच्छा, आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, यानी 125 होगा। 125 इसका आंसर होगा। इधर देखो कैसा आया, 5 में 8 जोड़ा 13, इसमें 13 में 16 जोड़ा, यहाँ पर हमने 32 ऐड किया। बिल्कुल, यहाँ पर अपने 32 ऐड किया तो 32 का दुगना क्या होगा, 64। तो अगर अपन 64 ऐड करेंगे तो 125 होगा। कितना होगा, 125। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन राइट करना होगा, 125, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर आपके सामने 64 का दुगना 128 है। बिल्कुल 253 आपको मिल रहा है, तो यहाँ 125 होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न रखा है प्रश्न संख्या 6। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है आपके सामने, 5 17 37 65। 5 17 37 65 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल, और उसके बाद दे रखा 145। 145 बिल्कुल, बताइए आंसर क्या होगा। 95 97 99 101। 95 97 99 101, 4 ऑप्शन से भैया। पाँच 17 37 65। बिल्कुल जवाब कीजिएगा। छठा प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चलिए क्लियर हो गया। नहीं आया? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना होगा। पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है जी। डी आंसर होगा 101। कितने स्टूडेंट के डी आंसर आ रहा है? डी आंसर होगा इसका 101। देखिए थोड़ा पैटर्न चेंज किया, इधर देखिएगा। 5 17 37 65 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 144। ठीक है, चलिए 145 में अब देखिए थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, इधर देखिएगा, यहाँ हमने 12 ऐड किया है। कितना ऐड किया? 12, और यहाँ हम 20 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर 28 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 28। तो देखिएगा +8 चला यहाँ पर, और यहाँ पर +8, तो +8 अपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 65 में 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 101। क्या हो जाएगा? 101। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 101 होगा, यानी +12 +20 +28 +36। ठीक है, और फिर अगले में आ जाएगा हमारे पास +44। तो देखिए 101 में अगर 44 ऐड करेंगे तो हमारे पास 145 मिलेगा। क्लियर हो गया आगे सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सातों प्रश्न में स्क्रीन पे लिखूंगा, बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। सातों प्रश्न है 6 11 21 6 11 21 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 6 11 21 प्रश्नवाचक का चिन्ह 36।
बिल्कुल। ऑप्शन दे रखा 20, ऑप्शन दे रखा 26, ऑप्शन दे रखा 30, ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल। बता दीजिए आंसर क्या होगा। बिल्कुल 6, 11, 21 प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा 36। छः 11 21 प्रश्नवाचक का चिन्ह 36 नजर आ रहा होगा आपको। बिल्कुल हाँ, यही बताना है आंसर क्या होगा। सही, बहुत। 6, 11, 21 प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा 36। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर है। चलिए देखिए यहां पर इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां पर एक पर्टिकुलर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। 40 किसका आंसर आ गया? 26। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बी आंसर होगा भैया 26। बी आंसर होगा 26। देखिए कैसे ऐड किया। हमारे पास है 6, 11, 21 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 36। यहाँ पर देखिए प्लस का 5 ऐड हमें करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ देखिएगा, इसके बाद यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पर 10 ऐड किया है। तो प्लस का 5 प्लस का 10 तो प्लस का 15 भी हो सकता है। तो प्लस का 15 करें तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हमें प्लस का 5 चलाना पड़ेगा। बिल्कुल प्लस का 5 चलाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस का 5 करेंगे तो हमारे पास होगा 26 और फिर प्लस के 10 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36। तो यहाँ पर चल रहा है प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 5 और प्लस का 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 26। बिल्कुल, कॉपी कर लो। 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न है। बिल्कुल 17, 13, 17, 13, 11, 17, 13, 11, 7, 5, 7, 5 और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह 0, 1, 2, 3। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। 17, 13, 11, 7, 5 और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, सही जवाब दिया है। बिल्कुल 2 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा, डिसाइड कर लो आप लोग। 2 आएगा या 3 आएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए कैसे पता चला बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इधर देखो आप, अगर हम अभाज्य संख्या की तरफ चलते हैं, अभाज्य संख्या की तरफ, तो देखिए 17 फिर 13 फिर 11 फिर 7 और 5। बिल्कुल अभाज्य संख्या का पैटर्न चलता है, तो 3 भी आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 भी हो सकता है अगर अभाज्य संख्या पैटर्न है, क्योंकि 3, 5, 7, ठीक है। उसके बाद 11 फिर 13 और 17, ये अभाज्य संख्या चल रही है। ये अभाज्य संख्या हमारे पास में चल रही है। तो अभाज्य संख्या की तरफ देखते हैं तो 3 आ सकता है। और एक रीजनिंग का दूसरा पैटर्न अगर अपन देखते हैं तो 17, 13, 11, 7 और 5। देखिए इनमें अंतर चला -4, इनमें अंतर चला है -2, फिर चला है -4, फिर चला -2। तो कहीं ना कहीं -4 चलने पर यहाँ पर 1 आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 1 मानना होगा। बिल्कुल यहाँ पर क्या मानना होगा? 1 मानना होगा। अभाज्य संख्या की तरफ देखें तो आपको 3 राइट करना होगा। लेकिन अगर अपन -4, -2, -2, -4 ये रीजनिंग वाला पैटर्न देखें तो यहाँ पर 1 होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर होगा 1। क्या होगा? 1 होगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं, जल्दी से बताते जाना आंसर क्या होगा। 30, 24, 19, 15। 30, 24, 19,
15 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलो इसका बताओ, इसका बताइए। बिल्कुल ऑप्शन दे रखा है 10, 11, 12, 6। 10, 11, 12, 6। बताइए आंसर क्या होगा। नवा प्रश्न है 30, 24, 19, 15 प्रश्नवाचक का चिन्ह। सही जवाब दिया है भैया, 12 आंसर, बिल्कुल 12 आंसर होगा। देखिए कैसे पता, 30 में से 6 घटाया, यहाँ पर माइनस का 5 किया, यहाँ माइनस का 4 गया, तो यहाँ माइनस का 3 करना पड़ेगा। तो माइनस के 3 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका 90 प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर सी, यानी 12 आंसर को हमें राइट करना होगा। चलिए 10वां सीरीज का 10वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए आंसर क्या रहेगा। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है 975, 800, 975, बिल्कुल 864, 864, 753, 642, फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए आंसर क्या होगा। 431, 314, 431, 314, सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में 531, डी ऑप्शन दे रखा है 532। चलिए 10वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें जल्दी से। हाँ जी बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। हाँ जी क्लियर, बताओ जल्दी से। चलिए 975, 864, 753, 642। बहुत अच्छी बात है भाई, 531 सी ऑप्शन सही बात है। काफी स्टूडेंट ने जवाब करने की कोशिश की। 531 देखिए कैसे, 975 हमें दे रखा है, फिर 864 दे रखा है, फिर 753 दे रखा है और फिर 642 दे रखा है। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें 111 को माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया 8। फिर इसको घटाएंगे तो भी हमें 111 और इसको घटाएंगे तो भी हमें 111। तो कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि 111 अपन माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 111 अपन घटा देते हैं। तो देखिए 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 1 गया तो 531। तो 10वें का आंसर होगा 531, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा। हाँ भाई सभी को आ गया समझ में, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ भाई अगला प्रश्न है 10वां, सभी को आगे क्या क्लियर हो गया समझ में। चलिए 11वां प्रश्न है आपके सामने। हाँ 11वां प्रश्न है 3917, 3526, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, फिर 2857 है ना, 2857 है। हाँ 2857 बिल्कुल। ऑप्शन क्या होगा 2682, 2682, बी ऑप्शन दे रखा हमारे पास में। हाँ 2682 है बिल्कुल। बी ऑप्शन दे रखा है 3082, 3082। चलिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 3174 और डी ऑप्शन हमें दे रखा है 3390। बिल्कुल ये हमारे पास ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 11 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आपको अगर इस प्रश्न का सही जवाब आता तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या रहेगा।
चलिए प्रश्न संख्या 11, बिल्कुल बताइए क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा? चलिए देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न था ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में ये सब प्रश्न आ चुका है और अगर आपके एग्जाम में आता है इसका पैटर्न बता रहा हूं मैं, बिल्कुल 3917, 3526, प्रश्नवाचक चिन्ह 2857। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आपको क्या करना है, ये जो पूरी संख्या नजर आ रही है इसमें से आगे की 3 संख्या को माइनस करो आप 391 को। तो देखिएगा माइनस करते हैं, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 9 गया तो हमारे पास 2 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, ये 3526 आपको मिल गया है। मिल गया ना। अब देखिएगा वापस इस संख्या में से अगली 3 संख्या को माइनस करते हैं तो 352 को माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और यहाँ पर आएगा 3174। तो देखिए सी ऑप्शन दे रखा 3174। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए अपने पास आ गया 3174। 3174 में से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर शुरुआती 3 संख्या को माइनस करते हैं। 14 में 7 गया 7 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा, 11 में से 3 गया 8 आएगा और ये देखिए 2857 आ गया। आगे समझ में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस समय एसएससी कब आया मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी कांस्टेबल एसएससी सीजीएल का पेपर था 2013 में, यही प्रश्न पूछा गया था। एसएससी सीजीएल का जो पेपर था 2013 में यही प्रश्न पूछा गया था। बच्चे वहां कंफ्यूजन हो रहे थे, बच्चे सोच रहे थे कैसे करना। देखिए ऐसा प्रश्न भी आपके आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऐसा पैटर्न आपके बहुत कम बनेगा, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी वाले छात्रों के लिए कम बनता है, रेलवे के लिए भी ऐसा कम पैटर्न बनता है, लेकिन जो स्टूडेंट इस समय एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इन प्रश्नों के सही जवाब आते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जैसा आज की शीट का जो पहला क्वेश्चन से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन से आपको दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है 25, 26, 24, 30। ऑप्शन है आपके सामने 25, बी ऑप्शन से आपको दे रखा है 26, सी ऑप्शन से आपको दे रखा है 24 और डी ऑप्शन से आपको दे रखा है 30। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और सही कमेंट करना है। 2, 3, 10, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा 25, 26, 24 और 30। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको देखना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कितने स्टूडेंट हैं जो इसके प्रश्न का सही जवाब 26 कर रहे हैं? कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब 26 कर रहे हैं? जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट हैं जो 26 कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे पता चला कि इसका पैटर्न 26 होगा। इधर देखो, यहां पर 2 लिखा, फिर यहां 3, यहां पर 10 और यहां पर 15 है। आप इसको पैटर्न को पकड़ लीजिएगा। इसका पैटर्न क्या कहता है, इधर देखिएगा। इसका पैटर्न क्या कहता है, यहां देखिएगा। इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 होता है, और इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से अगर आप 1 घटाते हो तो 3 आता है। इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और यहाँ पर अपन लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 1 घटाएंगे हमारे पास आएगा 15। देखिए +1 -1 +1 -1, तो आगे अपन लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 26, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का सही जवाब होगा 26। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा और एक सही जवाब चयन करना होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, श्रेणी का ये टॉपिक है, रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएसटीसी वाले छात्र बिल्कुल विशेषकर वीडियो को जरूर देखें, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों हम शुरू करते हैं अगले क्लास को। यहां पर दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, पहले अगर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद जवाब करना होगा। 7, 12, 22, 42। जी 7, 12, 22, 42। 7, 12, 22, 42 और आगे दे रखा है 82 और उसके बाद दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन है 183, 173। ऑप्शन है 183, बी ऑप्शन है 173, सी ऑप्शन है 143
और डी ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं, डी ऑप्शन है 162। जल्दी से बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। सातों प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है और सही जवाब करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 7, 12, 22, 42, 82 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। आपको श्रेणी से संबंधित टॉपिक करा रहा हूं, रीजनिंग का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिर्फ प्रश्न को देखना है और एक सही जवाब चयन करना है। देखिएगा यहां लिखा है 7, उसके बाद लिखा आपके सामने 12, उसके बाद आपको लिखा गया है 22, उसके बाद लिखा गया 42, फिर आपको दे रखा 82। चलिएगा सही पैटर्न ढूंढते हैं। इनमें अंतर की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ 5 का अंतर चल रहा है, इसके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 का अंतर चल रहा है, और इनके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ 20 का अंतर चल रहा है, और इनके अंतर की बात करते हैं तो यहाँ 40 का अंतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न कह रहा है कि 5 का दुगना 10 है, 10 का दुगना 20 है, 20 का दुगना 40 है, तो 40 का दुगना क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। और अगर 80 में अगर ये अपन जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 162। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 162 को। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 7, 12, 22, 42, 82 और प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल मैंने आपके सामने पैटर्न लिखा है। 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12 नजर आता है, 12 में 10 जोड़ते हैं तो 22 नजर आता है, 22 में 20 जोड़ते हैं 42, 42 में 40 जोड़ेंगे 82, और 82 में 80 जोड़ेंगे 162। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40 और 40 का दुगना 80 वाला पैटर्न यहां पर लागू हो गया है। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। काफी महत्वपूर्ण है, जो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग की पहली क्लास है इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर ये रीजनिंग की पहली क्लास है। विशेषकर आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए मैंने ये क्लास रखी है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट की शिकायत आ रही थी कि सर आप यहाँ पर रीजनिंग का क्लास लगा दीजिए आर्मी वाले बच्चों के लिए, BSTC वाले बच्चों के लिए, PTT वाले बच्चों के लिए। तो रेगुलर मैं यहाँ पर भी क्लासें अब स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको दे रखा भैया 3, उसके बाद दे रखा है 15, 3 के बाद आ रहा है 15, उसके बाद दे रखा है भैया 4, फिर आपको दे रखा है 16। चलिए बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। 16, उसके बाद दे रखा 5, उसके बाद दे रखा 5, फिर दे रखा 17, फिर दे रखा 6 और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। 12, 13, 15, 18 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन दे रखा 18। चलो जल्दी से बता दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिख दिए हैं मैंने। प्रश्न संख्या हम 3 की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न नजर आ रहा है, आपको यहां पर एक सही प्रश्न का जवाब देना होगा कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां पर मैं लिख रहा हूं जो आपको सीरीज दे रखे 3, उसके बाद दे रखा है 15, फिर दे रखा है 4, फिर दे रखा 16, फिर दे रखा 5, फिर दे रखा 17, फिर 6 और यहां दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी स्टूडेंट ध्यान दे, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिएगा अल्टरनेटिव पैटर्न इसको अपन बोलेंगे, अल्टरनेटिव पैटर्न इसको अपन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी संख्या को मैंने अल्टरनेटिव पैटर्न उठाया है। देखिए 3 में अगर 1 जोड़ता हूं तो मुझे 4 नजर आता है, 4 में अगर 1 जोड़ता हूं तो 5 नजर आता है, 5 में अगर 1 जोड़ता हूं तो 6 नजर आता है, और 6 में 1 जोड़ता हूं तो 7 नजर आता है। अगर आपको आधा वाला पूछ ले तो यहां पर 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अल्टरनेटिव पैटर्न यहां पर यूज करेंगे, इसी प्रकार का अल्टरनेटिव पैटर्न यहां यूज करेंगे। 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आता है, इसी प्रकार यहां यूज करेंगे भैया। 16 में 1 जोड़ेंगे 17 आता है, इसी प्रकार यहां यूज करेंगे। 17 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 18। तो यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, डी ऑप्शन को राइट करना होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आगे आप सबको समझ में, हाँ भैया आगे सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है और इस प्रश्न का सही जवाब चयन करना है। चलिए हाँ भैया चौथा प्रश्न मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बताना देखिए आंसर क्या होगा। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा चौथा प्रश्न, जल्दी से। हाँ भैया चौथा प्रश्न सीट का है, सीट का है चौथा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 32, 108, 256, 4, 32, 108, 256 और आगे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, आगे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके आगे दे रखा 864।
चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इस प्रश्न को देखिएगा, जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा ऑप्शन दो में ऑप्शन दे रखा 498, 500, 520। ऑप्शन दे रखा है 498, 500, 520, 488। ये आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, बिल्कुल मैंने यहां बता दी है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये प्रश्न स्टार लगा लीजिए आप इस प्रश्न को। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और जनरली ऐसा अगर नहीं भी पूछा गया है तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा आता है भैया, आजकल आने लगे हैं, लेटेस्ट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन लीजिएगा, यहां लिखा मैंने 4, उसके बाद लिखा मैंने 32, उसके बाद लिखा 108, फिर 256 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और 864 है। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लॉजिक पैटर्न यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इधर देखिए, अगर मैं 2 का स्क्वायर है और अगर मैं इसको 1 से गुणा करता हूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 1 से गुणा करने पर 4 आता है। ठीक है, चलिए 2 के बाद आता है 4, सम संख्या ले रहा हूं, 4 का स्क्वायर इंटू इसको 2 से गुणा करता हूं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। चलिए आगे बात करते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 3, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 3 से गुणा करेंगे 108। आगे बात करते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 4, सॉरी 6 के बाद 8 आएगा क्योंकि सम संख्या ले रहे हैं ना। देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 256, तो यहां पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर गुणा 5, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहां पर प्रश्नवाचक की जगह 500। आगे इसको चेक कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर इंटू यहां पर हो जाएगा 6, 12 का स्क्वायर 144, 144 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? बी ऑप्शन को। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, कॉपी करते चले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी करते चले। 4, 32, 108, 256, प्रश्नवाचक चिन्ह 864। कैसे हल किया इधर देखिएगा, यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा 498, बी ऑप्शन दे रखा 500, सी ऑप्शन दे रखा 520, डी ऑप्शन दे रखा 488। मैंने इसका एक पैटर्न आपको बताया है, वह है 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा करते 4, 4 का स्क्वायर इंटू 2, 16 दूनी 32, 6 का स्क्वायर इंटू 3, 36 दिया 108, 8 का स्क्वायर इंटू 4, 64 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, 100 को 5 से गुणा करेंगे 500, और यहाँ 12 का स्क्वायर इंटू 6 तो 864 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो यहाँ पर 500 को आपको राइट करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट के आगे आंसर क्लियर हो गया। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ चलिए उतारे सबने। चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिएगा, बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। चलिए भैया, पांचवा प्रश्न दे रखा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा प्रश्न। आपको लिखा गया 1, उसके बाद लिखा गया 1/2, उसके बाद वापस आ रहा है अपने पास में 1/2, उसके बाद आ रहा है 3/4, और फिर दे रखा है सीट के अंदर 3/2, 3/2, और आगे दिया है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए 12/4, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 12/4। दूसरा ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है 15/4। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो 18/4, और चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात कर लेते हैं इस प्रश्न में तो ये इंपॉर्टेंट है 5/4। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आप सही जवाब करें भैया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप चाहे तो इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा, आप मुझे इतना सा बता दीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है और सही जवाब देना है। पांचवा प्रश्न 1,
1/2, 1/2, 3/4, 3/2 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिएगा इस श्रृंखला को अपन पूरा कैसे करेंगे। यहाँ देखो 1, उसके बाद लिखा 1/2, फिर लिखा 1/2, फिर लिखा 3/4 और फिर लिखा 3/2। साथियों मैं आपको जो पैटर्न समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। अगर मैं 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1/2 नजर आता है। उसके बाद 1/2 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूँ, 1/2 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूँ तो 1/2 नजर आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा 1/2 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास नजर आता है 3/4। कितना आता है? 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3/4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 3/2। कितना आता है? 3/2 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन, आगे बढ़ जाते हैं 3/2 को अपन गुणा करेंगे 5/2 से तो हमारे पास आता है 15/4। कितना आता है? 15/4। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको बी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट को आ गया समझ में पैटर्न? नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। इधर देख लीजिए, एक बार वापस समझा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, वापस समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों को स्टार लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो। देखिएगा यहाँ लिखा 1, उसके बाद लिखा 1/2, फिर लिखा 1/2, फिर लिखा 3/4 और 3/2। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस 1 को 0.5 से मैं गुणा करूंगा तो 1/2 नजर आएगा। इसको अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1/2 नजर आएगा। इसको अगर 1.5 से गुणा करूंगा तो 3/4 नजर आएगा। इसको अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 3/2 नजर आएगा। और इसको अगर 2.5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 15/4 नजर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इस 0.5 की जगह 1/2 लिखा और इस 1.5 की जगह 3/2 लिखा और 2.5 की जगह 5/2 लिया था। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 5 या 15/4। 15/4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। कॉपी करो जल्दी से। हाँ भाई सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रेगुलर आपके सामने ये क्लासेस चलेगी, इसी समय चलेगी, ध्यान कर लीजिएगा, टाइम नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दिन अपन 10 प्रश्न लेकर आएंगे, विशेषकर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्लास से। चलिए हाँ अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं छठा, हाँ छठा है साहब, छठा भैया, छठा प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं। छठा प्रश्न देखा 5, 4, 10, 8, 5, 4, 10, 8, फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, नहीं उसके बाद 15 दे रखा है, उसके बाद 15 दे रखा है और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऑप्शन है 12, 17, 19, 14, ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन दे रखा 14। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इधर देखिएगा इसका पैटर्न कैसे होगा। जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इस समय लाइव जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी वीडियो को शेयर करें भैया। जो इस समय नए आए हैं उनसे निवेदन है कि इसी समय आप टाइम नोट कर लीजिएगा, रोजाना आपको इसी समय क्लास मिलेगी। और वीडियो को आप शेयर करें भैया, शेयर करो जल्दी से। 5, 4, 10, 8, 15 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए क्लियर हो गया? इधर देखो भैया, इधर देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ देखो 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे 10 मिलता है, और अगर 5 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मुझे 15 मिलता है। बिल्कुल 5 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे 10 मिलता है, और 5 को 3 से गुणा करता हूँ 15 मिलता है। इसी प्रकार देखिएगा, 4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 8 मिलता है, और अगर 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 12 मिलेगा। 4 को 3 से गुणा करूंगा 12 मिलेगा। प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। कितने स्टूडेंट के ए ऑप्शन आ रहा है जल्दी से बताओ।
कितने स्टूडेंट के ए ऑप्शन आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलर क्लास से देखते रहिएगा, रेगुलर देखते रहिएगा। प्रश्न संख्या 6 का सबके आगे का ए ऑप्शन आगे सभी को। इधर देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 10 और फिर 5 को 3 से गुणा किया 15। अल्टरनेटिव पैटर्न 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। पहाड़ा याद रखना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। पहाड़ा आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। हाँ भाई, 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं। 7वां प्रश्न है 7, 8, 18। 7, 8, 18। उसके बाद रखा 57 और यहां लिखा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताओ 232, 224, 228। ऑप्शन ए 232, 224, 228 और डी ऑप्शन सीट में लिखा जा रहा है। हाँ जी, डी ऑप्शन जल्दी से बताओ। इनमें से कोई नहीं लिख देता मैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं। हाँ भैया, 7वां प्रश्न जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा। 7, 8, 18, 57 और प्रश्नवाचक का चिन्ह जल्दी से बता दीजिएगा। सभी स्टूडेंट को नजर आ रहा है प्रश्न, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 1 मिनट का पर्टिकुलर आपको समय मिलेगा और उसके बाद आप इस प्रश्न का सही जवाब चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तब तक आपको 1 मिनट में समय दे रहा हूं, आप जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आगे सबको समझ में नहीं आया? जिनके आ गया कमेंट करो भैया, जल्दी से कमेंट करो। चलिए इधर देखो पैटर्न क्या मिलेगा। इधर देखिए 7, 8, 18, 57 प्रश्नवाचक का चिन्ह। इधर देखो 7 को अगर मैं 1 से गुणा करता हूं, 1 जोड़ता हूं तो मुझे 8 मिलता है। अब देखिएगा 8 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, 2 जोड़ता हूं, 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ा 18। बिल्कुल इधर देखो 18 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, 3 जोड़ता हूं, 18 तिया 54, 54 में 3 जोड़ा 57। बिल्कुल अब देखिएगा 57 को 4 से गुणा करना है और क्या जोड़ना है 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 21, 22 प्लस 4 232। कितने स्टूडेंट हैं जो 232 सही ऑप्शन करेंगे? कितने स्टूडेंट हैं जिनके ए ऑप्शन आ रहा है? इधर देखिएगा 7 को मैंने 1 से गुणा किया, 7 एकम 7 और 1 जोड़ा 8। 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16 प्लस 2 जोड़ा 18। 18 को 3 से गुणा किया, 18 + 54 और 3 जोड़ा 57। 57 को 4 से गुणा किया और फिर यहां पर 4 जोड़ा तो 232 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 10 प्रश्न मैं आपके सामने सीट में लेकर आ गया हूं। बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये। सीट मैंने व्हाट्सएप पर आज भेजी है स्टूडेंट्स को सुबह मॉर्निंग में और उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूं। आर्मी स्पेशल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का मैंने ग्रुप बना रखा है, बिल्कुल उसमें सीट को सेंड किया है। चलिए बात अपन करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न दे रखा है 2, 10, 60। बिल्कुल 2, 10, 60 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 320, बी ऑप्शन दे रखा है 420, सी ऑप्शन दे रखा है 520 और डी ऑप्शन दे रखा है 620। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कि कितने साथी हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। कितने साथी हैं इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 10, 60 और प्रश्नवाचक का चिन्ह 320, 420, 520 और 620 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इधर देखो, यहां मैंने लिखा 2, यहां लिखा 10, यहां लिखा 60 और यहां लिखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। 1 मिनट का पर्टिकुलर मैं आपको समय दे रहा हूं, बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, तब तक मैं आपका कमेंट भी चेक कर लेता हूं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बता दीजिएगा कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब कर रहे हैं। जी हाँ, आगे सबके कितने बच्चे हैं जिसके 420 आ रहा है? कितने बच्चे हैं जिनके 420 आंसर आ गया है? 420 वाले बिल्कुल हाथ खड़ा कर लीजिएगा। कितने स्टूडेंट हैं 420 आ चुका है? आ गया। इधर देखो 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है? 10 आता है। 10 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है? 60 आता है। तो भाई 60 को किससे गुणा करेंगे? भाई 60 को किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। और 60 को 7 से गुणा करने पर कितना आता है? 420 आता है। कितना आता है? 420 आता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आएगा? 420 आंसर राइट होगा।
क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं, कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए अगला 9वां प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हाँ भैया, 9वां प्रश्न आपके सामने लिखा जा रहा है। 9वां प्रश्न है 9वां प्रश्न है 61, उसके बाद दे रखा 52, फिर दे रखा 63, 61, 52, 63, 94, 46, प्रश्नवाचक का चिन्ह हिला देगा ये प्रश्न आपको, 19, 18, 17, 21। बहुत महत्वपूर्ण है 19, 18, 17, 21। भाई अटपटा सा तो लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिला देगा ये प्रश्न आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ आपको प्रश्न को देखना होगा, एक सही जवाब का चयन करना होगा। जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 61, उसके बाद आपको दे रखा है 52, उसके बाद आपको दे रखा है 52, फिर दे रखा 63, फिर दे रखा 94, और उसके अगर अपन बात 94, फिर आपको दे रखा 46, और यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा हिलाएगा ये प्रश्न, और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में लग चुका है भाई। फर्स्ट ग्रेड का जब पेपर हुआ था 2019 में, जब पेपर हुआ था तो कुछ इसी प्रकार का वहां प्रश्न पूछा गया था, हिल गए थे बच्चे। नहीं हिलना है आपको, सिर्फ आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है, आपके पास बिल्कुल आंसर आएगा। देखिए यहां लिखा 61, उसके बाद लिखा 52, फिर लिखा 63, फिर लिखा 94, और फिर लिखा 96। इसका मतलब इसका दिमाग खराब हो गया, इसने उल्टी सीधी गिनती कैसे लिख दी है। 61 के बाद 52 लिखा है, फिर 63 लिखा, फिर 94, फिर 46। कहीं ना कहीं हमें इसका दिमाग खराब नहीं करना है, हमें इसको सही संतुलित बिठाना है। तो इसको मैंने लिखा उल्टा 16, इसको मैंने लिखा 25, इसको मैंने लिखा 36, इसको मैंने लिखा 49, और इसको मैंने लिखा 64। उल्टा घुमाना है। इधर देखिएगा 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 81 होता है। तो 81 को उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा? 18। 81 को उल्टा लिखेंगे कितना आएगा? 18। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। ये प्रश्न लगते हैं आजकल, लगने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करो भैया। चलिए 10वां प्रश्न, आज की क्लास का 10वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें प्रश्न की अपन चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया 10वां प्रश्न, और उसके बाद मैं आपको क्विज में एक क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से कमेंट करके बताना देखिए आंसर क्या होगा। 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सभी स्टूडेंट, 1, 5, 25, 1, 5, 25, 125 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताओ जल्दी से 245, बताओ जल्दी से क्या आएगा? जल्दी से बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए भैया। ऑप्शंस इंपॉर्टेंट दे रखा आपको, ऑप्शन दे रखा 225, बी ऑप्शन दे रखा 625, सी ऑप्शन दे रखा है 1225, डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, नन ऑफ दिस दे रखा, जल्दी से बताओ। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? अरे यार बहुत आसान है। हाँ बहुत अच्छी बात है, सही ऑप्शन चयन किया भैया, 625 सही ऑप्शन चयन किया। इधर देखो कैसा आया, 1, 5, 25, 125। इधर देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 आ गया, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625। कितने स्टूडेंट है जिसके 625 आ रहा है? आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया? आज अब आपको 10 प्रश्न कराने के बाद एक छोटा सा मैं क्विज दे रहा हूं। उम्मीद सभी स्टूडेंट से रहेगा कि सभी उसका कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आज कितने स्टूडेंट इस लाइव को देख रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से बताना स्टूडेंट्स। हाँ जी आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, बिल्कुल जवाब देना कि क्या आंसर आएगा। चलिए क्विज का रूप में प्रश्न संख्या 11 देख रहा हूं। कल इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने हल कराऊंगा जी, 2, 10, 60, 420, 2, 10, 60, 420, और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है 3260,
बी ऑप्शन दे रखा है 3360, सी ऑप्शन दे रखा है 4260 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है इसी समय राइट टाइम आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैंने इसमें भी आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक आपका कॉन्सेप्टली क्लियर कराऊंगा मैं। क्लियर हो गया? तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहले बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल आप घंटी वाले बेल आइकन को इंप्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और रेगुलर आप क्लास लेते रहे। आज के लिए बस इतने साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।